हेलो जी, गुड इवनिंग। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग रेशियो। चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा था अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें से मैं आपको लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा चुका हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो में मैं आपको डेट टू इक्विटी और टोटल एसेट टू डेट रेशियो पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं बात कर लेता हूँ करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मेरा होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सही, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की कितनी जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेते हैं, करंट रेशियो के अंदर हमने ये पढ़ा था। क्विक रेशियो का फॉर्मूला था लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में मात्र अंतर था कि लिक्विड एसेट्स में हम लोगों को 12 सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से दो चीजें हमें नहीं लेनी है, जो कि है इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एसेट। मतलब क्विक रेशियो में आपको वो लिक्विड एसेट लेने हैं जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म के होंगे और जिसमें कितनी और जल्दी आप फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर ले। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी। डेट अब में हम लोग को नॉन करंट लायबिलिटी लेनी थी, करंट लायबिलिटी लेनी थी, या दोनों? चले, नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। क्या इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आ रहा था? हाँ। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, हमारे डेट में टोटल एसेट का क्या परसेंटेज है, इसका फॉर्मूला था हमारा टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। डेट्स यहाँ पर भी कौन से वाले हैं? जो ऊपर आपने लिए थे एनसीएल वाले, राइट। मैंने आज आपको चालू करना है नया रेशियो, जो कि है प्रोप्राइटरी। इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। ये रेशियो रिलेशनशिप बताता है शेयर होल्डर फंड मतलब आपने ऐसा ओनर कितनी लागत लगाई है आपके टोटल एसेट्स। तो अगर कंपनी में आपके पास टोटल एसेट है, तो कितना उस टोटल एसेट का पार्ट आपके पैसों से कंट्रीब्यूशन आया। क्योंकि जो एक कंपनी में कैपिटल है वो ओनर्स फंड और बोरोड फंड दो तरफ से आएगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, और एसेट साइड। तो एसेट में कितना पार्ट ओनर्स फंड को रिप्रेजेंट करता है, उस कैलकुलेशन के लिए हम लोग निकालते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ये प्योर रेशियो है, ये रेशियो के फॉर्म में ही आएगा।